ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक हम 90 की दिहाई में जी रहे हैं और पत्थर के दौर में वापस पहुंच गए हैं। बिजली की फरामी जो पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में बुनियादी ज़रूरत है, कोई लग्जरी नहीं है, अय्याशी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। 25-30 साल गुजर गए हैं, इस एक मसले को हल ही नहीं किया जा सका। वही बेबसी है, वही तवील लोड शेडिंग है। और हद तो ये कि इस्लामाबाद जैसे शहर में हर दूसरे घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही है और हुकूमत इसको पीक रिलीफ स्ट्रेटजी का नाम दे रही है। पर मुझे तो ये सीधा साधा पब्लिक ग्रीफ स्ट्रेटजी नजर आता है, क्योंकि लोग दुहाइयां दे रहे हैं कि भाई जब कारोबार बंद हैं, मार्केट फैरान है, तो ये रात के 12-1 बजे तक के पीक आवर्स आखिर किसकी जेब भरने के लिए। ऊपर से स्लैब सिस्टम की तलवार ऐसी लटक रही है कि एक यूनिट ऊपर हुआ नहीं और बिल जनाब घर के किराए से भी ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा आता है। और आपका गुस्सा भी जायज़ है जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन जब वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी साहब की दलील ये हो कि जी 2 घंटे बिजली बंद करके हम 50 अरब बचा लेंगे, तो बिजली क्यों देना चाहेंगे, वो सवाल है जी। और 2013 से 2024 तक अवाम की जेबों से 49 अरब डॉलर्स निकलवा कर IPPs को दिए गए और इन प्लांट्स के पैसे भी हम दे रहे हैं जो 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं कर रहे। और अब भी वही चक्कर चल रहा है और इस वक्त अवाम को सिर्फ जी 18,000 मेगावाट बिजली चाहिए और हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 45,000 मेगावाट से ज़्यादा है, मगर बन नहीं पा रही और सिर्फ 13,000 मेगावाट है। तो अवाम बिजली का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और इसके बावजूद जी गुज़श्ता 3 सालों में बिजली की कीमत में 155% तक इजाफा हो चुका है और फिर भी मुल्क के गरीब अवाम जो है वो अंधेरे में है। ये तो चले, जो तकलीफ तो दी जाती है वो अपनी जगह, लेकिन जो दलील दी जाती है ना, वो लगता है कि आप जख्मों में ना नमक पाशी कर रहे हैं, किसी के गिरा। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप ये कहेंगे कि जनाब फर्नेस ऑयल बड़ा महंगा है, तो हम मिट्टी का तेल खरीदते हैं, लाल टैनों में जनाब वो डालें पुराने वक्तों की तरह, वो आप अपने साथ लेके कैरी करें। और जहां तक आपको ठंडी हवा चाहिए तो आप जनाब हाथ वाला पंखा इस्तेमाल करें, आपके फोर आर्म्स के, आपके बाजू के मसल्स भी बल्कि मजबूत होंगे। ये दलील भी सुनने को मिल सकती है। इस दलील के साथ मुझे वही वाली दलील याद आ गई कि टमाटर महंगे तो क्या हुआ, मत खाएं, दही का इस्तेमाल करें। अब देखिए आटा महंगा तो केक खाएं। ऑल्टरनेटिव वेज बताते जरूर हैं। अब ऑल्टरनेट वेज अगर निकालेंगे अवाम ने, अगर सोलर सिस्टम पे आए तो वहां भी आपने चार्जेस मौसूल करना शुरू कर दिए। तो समझ नहीं आ रही अवाम के साथ कर क्या रहे हैं। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब अहमद से ही जानेंगे कि ये सारा क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान की इंस्टॉलेटेड जो कैपेसिटी है वो 45,000 मेगावाट से ज़्यादा है। ज़रूरत अगर आधी से भी कम रह गई है तो इसके बावजूद हम देख रहे हैं 14 घंटे की लोड शेडिंग, इसका जवाब नहीं बनता। जी, पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी मैं बड़े कह लें बड़े फोकस होकर बड़े तहम्मुल से मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और मैं चाह रहा था कि मैं उसको दरमियान में इंटरप्ट करूं, लेकिन चूंकि फॉर्मेट इजाजत नहीं दे रहा था। मैं आपको गुजारिश करूं, पहले ना जो अभी आपके प्रीएम्बल के ऊपर मैं जरा डिस्कस कर लूं, क्योंकि वो मुझे बड़ा मजा आया आपकी जब मैंने डिस्कशन सुनी ना। क्योंकि जो लोग है ना टेक्निकल और जो चीज़ों को समझते हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि वो या तो उस सिचुएशन का मजा ले सकते हैं या कुड़ सकते हैं। अब मसला ये है कि कुड़ने की मेरे पास मजीद गुंजाइश कोई नहीं, जो मैं उम्र के ज़ाहिर हूं मैं चाह रहा हूं कि चले किसी को तो मजा आ रहा है। अच्छा, अब आप देखिए जरा। अब पहला तो मैं आपको ना, आपने अभी जैसे यहाँ पे कहा कि जी हमारे वजीर तवानाई ये कह रहे हैं कि जी 50 अरब रुपए का वो हमें रिलीफ दे रहे हैं। मैं आपको ना उसी बात को आगे एक्सटेंड करते हुए एक लाइन कह रहा हूँ। आप लोगों के पास तो इनके नंबर होते हैं, एक्सेस होती है, आप काइंडली इनको मैसेज करें कि अगर आप सिर्फ अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना कॉमन मैन को, जितनी भी कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उसका लाइन लॉस खत्म कर दें तो 625 अरब रुपए आपके खजाने में दाखिल हो सकते हैं। आप 50 अरब को रो रहे हैं, मैं आपको पूरे दावे से, और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप ये जरा एक चीज बड़े ध्यान में रखिएगा कि मैं इसको टेक्निकली आपको बता रहा हूं कि नेपरा की रिपोर्ट है 24-25 के अंदर जो हमारे लाइन लॉसेस हुए हैं, जी 11 से 12% इंटरनेशनल होता है, हम 18% पे पहुंच गए हैं और उस मद में 625 अरब रुपए का नुकसान आपने और मैंने अफोर्ड किया है। ठीक है जी। तो ये जनाब ये कहना कि जी 50 अरब रुपए बचाने के लिए उन्होंने हमारा एक तरह से रगड़ा लगा दिया। क्या खूबसूरत किसी ने एक जुमला कहा। अब पता है क्या है, टेंशन नहीं लेनी जरा ना, क्योंकि अब हमें इन्होंने आदी कर दी है, तो मैं इसलिए जरा हल्की फुल्की सी बातें करूंगा और टेक्निकली आपको ये सारी बात बता दूंगा। उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान की नजरें जो पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं और पाकिस्तान में बिजली बंद है, कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये एक हमारा इस वक्त अंदाजा कीजिए, हमारा ये अलमिया है बिजली की ना। अब जरा थोड़ा सा टेक्निकली इसको एनालिसिस करके आपको देता हूँ।
बेसिकली इसके हैं 3 डायमेंशन, ठीक है। अगर हमें वो डायमेंशन समझ में आ जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि हमारा वो मसला हल हो जाता है। उसका जो पहला एस्पेक्ट है ना, वो है प्योरली पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। और आप ये देखिए कि पॉलिटिक्स मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके साथ लिंक करके दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर। जी जी। आपके जो है ना, इसका पहला एस्पेक्ट है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दूसरा इसका है एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, ठीक है जी। कोई भी चीज है ना, उसके 3 पहलू हैं, और तीसरा उसका एस्पेक्ट है टेक्निकल। सही। अच्छा, टेक्निकल से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ। मैं कल ना 2-3 प्रोग्राम में देख रहा था, चैनल्स को ज़रा रोटेट करके शाम को देखते हैं कि जरा क्या चल रहा है सिलसिला। तो मुझे इतना दुख हुआ कि यार जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, अच्छा वो बंदा खुद कन्फेस भी कर रहा है, लेकिन चूंकि वो स्टार है टीवी का और उसने स्क्रीन पर आना ही आना है, और उसकी फैन फॉलोइंग, वो यूट्यूबर भी है, वो टिकटॉकर भी है, वो मतलब फलां भी है, और इन्फ्लुएंसर भी है, तो उसने आना है। तो वो खुद कह रहा है कि भाई आप ये क्वेश्चन किसी टेक्निकल आदमी से पूछे, मैं तो इतना जानता हूँ कि अवाम रोई है, ठीक है। तो मैं सुनूंगा, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरा ख्याल है शायद आपका वाहिद चैनल है जो टेक्निकल लोगों को हमारी तरह हम जो रेलेवेंट बंदा होता है उससे राइट मैन फॉर द राइट। वो कई कोने खुदरों में से ना आप हमें निकाल लेते हैं और हमारी कोई बात सुनवा देते हैं, किसी को अल्लाह करे किसी के दिल पे असर कर जाए। अब आप पहले जरा सुन लीजिए कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट कैसा है। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं हमेशा बात बड़ी वो उसमें करता हूँ, जो आपका एनर्जी क्राइसिस होता है ना, वो अब ये एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये आपका इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है। आपने सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली नहीं आपकी बंद हुई, जो हम कभी जब हमारे जमाने बचपन में हम सुना करते थे जो लोड शेडिंग हो रही। नो, इट इज नॉट लोड शेडिंग। आज ये आपकी इकोनॉमी, ये इट्स लाइक अ ब्लड इन योर वेसल्स। ये जो आपकी आर्टरीज चल रही है ना, खून लेके जा रही हैं, ये एनर्जी आपकी इस वक्त इकोनॉमी का खून है, ठीक है जी। ये जो आपकी आर्टरीज में चल रहा है, अगर ये बंद हो जाएगी तो आप बताएं, वो तो दिल बंद हो जाएगा, और दिल बंद हो जाएगा तो बैठ जाएगा, ठीक है। आपने कहा जी हम पीक आवर्स लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। खुदा के बंदो, आप पीक आवर्स पे लोड मैनेजमेंट की जरूरत क्या पड़ी? आप दूसरा काम कर देते। पॉलिटिकल पहले जरा मैं जल्दी से आपको कंप्लीट करके दूं। पॉलिटिकल क्या था जी? पॉलिटिकल ये था, देखिए जो मैं आपको वर्ड का फॉर्मेट बता रहा हूँ, वरना तो वो कहते हैं कि भाई ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है, बहुत काम क्या है काम है। तो बड़ा मैं एहतराम से और बड़ा मैं मतलब यूं फिंगर क्रॉस करके आपको बताऊं कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स होती हैं ना, जिनको अवाम की बैक हासिल होती है, और जो अवाम के को अपने सामने रख के और उनके मुताबिक फैसले करते हैं, उन गवर्नमेंट्स की प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है जी। और कोई भी स्टेट, याद रखिए, स्टेट तो बहुत बड़ी चीज है ना, ये आपका और मेरा जिस्म है। हम अंदरूनी तौर पर लागर होंगे, कमजोर होंगे, ऊपर से जितना भी मेकअप कर लें, थोपा थापी कर लें, जब चलेंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है। आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर लेजिटिमेसी ना होने की वजह से, और अगलों को पता है हमने किसी को जवाब तो देना ही नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये इतराफ़ किया है कि उन्हीं की हुकूमतों के किए हुए मुआहदों की वजह से हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या बैनुल-अक़वामी कवानीन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि अवामी मफाद में एक तरफा मुआहदों को ख़त्म किया जा सके या रीनेगोशिएट किया जा सके? मैं आपको उसका पोस्टमार्टम करके देता हूँ ना। ये वो बातें हैं, पढ़े ना, जाके अपनी नेपरा की रिपोर्टें पढ़ें। ये लोग, एक बंदा कोई ना वहां से चलते चलते को कान में बात डाल देता है, और ये लोग बैठ के उसको स्टेटमेंट दे देते हैं। खुद भी तहकीक किया करें कि असल बात क्या है। मैं आपको बताने लगा, ठीक है जी। पहली बात आपको मेरी कन्वे हो गई कि जब आप पॉलिटिकल डिसीजंस वहां पर होते हैं, जिन लोगों ने अवाम के पास जाना हो, इन्हें पता है हमने अवाम के पास आना नहीं। अब बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा हम इस मौजूद पे बात नहीं करेंगे। अब आ जाए एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर क्या है जी, जो लोग उस चीज के जिम्मेदार होते हैं, उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक गाड़ी चल रही है ना, अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती जा रही है, उसके अंदर जो ड्राइवर चला रहा है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा खतरे में ड्राइवर है। सबसे पहले वो मरेगा अगर वो हिट करेगा, ठीक है ना जी। इसी तरह दुनिया में जितने लोग निजाम को चलाने वाले होते हैं, वो खुद निजाम का हिस्सा होते हैं, वो खुद भी सफरर होते हैं। आपका वापडा सफरर नहीं है जी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपका चैनल है, आपका ही फ्लोर मुझे मिलता है, मैं उस पर बैठ के मोस्ट टेक्निकल पर्सन आप इलेक्ट्रिसिटी का लाए, मैं उसके सामने अदादो शुमार रखूंगा। उतारे जूता मेरे सर में मार दे उस वक्त अगर उसको नहीं यकीन आता, ठीक है जी। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना जी, मैं आपके चैनल की स्क्रीन के ऊपर बैठ के। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये चैलेंज हम यकीनन इस पे चाहेंगे कि हुकूमती मौक़िफ़ भी कोई आए। हमें ये भी बता दें कि पहले बात हो रही थी कि जनाब सोलर से बिजली जो है वो बड़ी प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने ये जो बिजली बना रहे हैं जो कि इतनी ज्यादा एक्सेसिव है, हमने इसको कहाँ बेचना है। अब आप कोई और दलीलें दे रहे हैं, और अब आप जो है लोड शेडिंग कर रहे हैं, और वो भी गैर एलानिया हो रही है।
अपनी ही बात से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। Yes. मैं आ रहा हूँ ना उस तरफ, जरा 2 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, क्या हुआ जनाब, मैंने आपसे क्या गुजारिश की कि जो लोग सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो खुद वस्ट सफरर होते हैं, उनको पता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हिट होगी तो मैं मरूंगा। जो आपका इसका जिम्मेदार है, नंबर 1, उसको बिजली के पैसे नहीं देने पड़ते। जरा मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज। जी जी जी। मेरा जिन की तरफ इशारा है। दूसरा, उनके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, तो वो क्यों मुतासिर होंगे? उन्होंने तो फिर आप और मुझ पर ही बदले उतारने हैं ना, जब वो खुद इसमें मुतासिर नहीं है। और तीसरी बात, अब आ जाइए जनाब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर। देखिए हमारा क्या है, हमारा मसला, मैं बड़े एहतराम और एहतियात के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारा मसला बिजली की कमी का नहीं है। ये मेरी बात जरा प्लीज आप सुनेंगे। ठीक है जी। हमारा मसला बिजली की कमी का नहीं है। हमारा मसला है नंबर 1, एक तो बिजली महंगी जी, क्यों महंगी है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। दूसरा, गैर मुतवाजन डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ चाहिए वहां नहीं है, जहाँ नहीं चाहिए वहां पर है मौजूद है बिजली। ठीक। तीसरी चीज जी, जो आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच सिस्टम है, ठीक है, वो इस वक्त इतना पुअर है, आपके ट्रांसफार्मर से लेकर आपकी लाइन से लेकर एवरीथिंग इज सो पुअर एंड सो मिसमैनेज्ड कि जो बिजली है वो आपके सारिफ तक एक्चुअली पहुंच ही नहीं पा रही है। सही। मेरी गुजारिश आप तक कन्वे हुई? जी, इसलिए जब हम ये कहते हैं ना कि शॉर्टेज है, तो हम अपना सारा का सारा जो बिल्कुल शुएब साहब, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपके आ गए हैं और नो डाउट बहुत ही एक्यूरेट बातें हैं। वक्त की किल्लत है और यकीनन मौजू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और दिन इस पर मजीद डिस्कशन भी करेंगे। ऐसे ही है कि आवाम की जेबों पर बोझ डाल दिया जाता है, लेकिन हुकूमती कोई पॉलिसी बनती नहीं है। बिजली महंगी है और ये बहुत ही वाकई सोशल मीडिया पर भी हम मीम्स देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है रोशन है, लेकिन अंधेरों में डूबा हुआ बिजली नहीं आ रही है। तो आवाम को इस पर कुछ सोचने की जरूरत है।